दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैसे भगवान बराह ने हिरण्याक्ष का वध किया था। अब अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए हिरण्याक्ष के बड़े भाई यानी कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा और हिरण्यकश्यप ने एक ऐसा वरदान मांग लिया जिससे वो लगभग अमर ही हो गया। अब वरदान क्या था, ये सवाल तो आप सबके मन में आया होगा। तो दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार हिरण्यकश्यप ने वरदान में मांगा था कि उसे ना कोई इंसान मार सकता है, ना कोई जानवर मार सकता है, ना कोई दिन में मार सके और ना कोई रात में, ना कोई घर के अंदर मार सके, ना कोई घर के बाहर मार सके, ना किसी अस्त्र से मार सके और ना किसी शस्त्र से मार सके, ना धरती पर मार सके और ना आकाश में। अब इस वरदान के घमंड में वह खुद को भगवान मान बैठा था और संसार पर कहर ढाने लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके अपने ही घर में उसका काल जन्म लेने वाला है। हिरण्यकश्यप के घर में जन्म हुआ भक्त प्रहलाद का, जो कि भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। पूरा संसार डर के कारण हिरण्यकश्यप की पूजा करता था, वहीं छोटा सा प्रहलाद हर समय नारायण 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 जपते रहता था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत समझाया, परंतु वह भगवान श्री हरि की भक्ति में ऐसे लीन था कि उसे हर जगह भगवान नजर आते थे। अब अपने ही बेटे का ये भक्ति भाव देखकर असुर राजा गुस्से से पागल हो गया। उसने सोचा इस बालक को ही मार दिया जाए। सबसे पहले उसे जहर दिया गया, परंतु भगवान नारायण की कृपा से वह जहर भी अमृत के समान बन गया। फिर उसे ऊंची पहाड़ी से नीचे फेंका गया, परंतु भक्त प्रहलाद नारायण का जप करते रहा। भगवान विष्णु ने वहाँ भी उसे बचा लिया। इससे हिरण्यकश्यप और क्रोधित हो गया। तब उसके इन असफल प्रयासों के बाद भी खौलते तेल में उसे डालना चाहा, तब भी भक्त प्रहलाद को गर्म तेल की जगह कमल का फूल दिखा और वह नारायण का जप करते हुए तेल में कूद गया। प्रभु की लीला देखकर हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। फिर उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी। तो भक्त प्रहलाद अपनी बुआ होलिका की गोद में जलती आग में भी बैठ गया, परंतु बुराई पर तो अच्छाई की जीत होती है। होलिका जल गई उस आग में और नारायण का भक्त प्रहलाद बच गया। हर बार नारायण ने अपने भक्त की जान बचाई। आखिरी में गुस्से से कांपते हुए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को एक महल के खंबे के पास खड़ा किया और पूछा, कहाँ है तेरा नारायण? तू कहता है हर जगह है, तो क्या इस निर्जीव खंबे में भी है? प्रहलाद ने पूरे विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, प्रभु हर जगह हैं। जैसे ही उस असुर ने गुस्से में अपनी तलवार से खंबे पर वार किया, तब एक भयानक गर्जना हुई। धरती हिल गई और महल का वह पत्थर का खंबा बीच से फट गया। अंदर से प्रकट हुआ नारायण का सबसे भयानक और सबसे गुस्से वाला रूप, भगवान नरसिंह या भगवान नरसिम्हा। आधा शरीर इंसान का और मुख विशालकाय शेर का। ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को उठाया और महल की दहलीज पर ले गए। चौखट पर जो ना अंदर थी ना बाहर,
उन्होंने उसे अपनी गोद में लिटाया, जो ना धरती थी ना आकाश, और समय था संध्या मतलब गोधूली बेला, जो ना दिन था ना रात। और उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र के बिना अपने तीखे नाखूनों से उस दुष्ट का सीना फाड़कर उसका वध कर दिया। पूरे ब्रह्मांड ने भक्त प्रहलाद के विश्वास की जीत देखी। अपने पिता के वध के बाद प्रहलाद बहुत दुखी हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु मेरे पिताजी को स्वर्गलोक में भेजें। तो प्रभु ने प्रहलाद के प्रेम में विवश होकर उस राक्षस का भी उद्धार कर दिया। ऐसे हैं भगवान श्री हरि और उनके भक्त प्रहलाद। दोस्तों, भगवान नरसिंह ने तो असुरराज का अंत कर दिया, लेकिन असुरों का वंश अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप का ही परपोता राजा बलि इतना शक्तिशाली बन गया कि उसने पूरे स्वर्ग और धरती पर कब्जा कर लिया। वह एक दानी राजा था, लेकिन उसका बढ़ता घमंड देवताओं के लिए खतरा बन गया था। अब स्वर्ग को वापस लाने के लिए नारायण कैसे देवताओं की सहायता करेंगे? क्या नारायण अब स्वर्ग को वापस पाने के लिए देवताओं की सहायता के लिए कोई अवतार लेने वाले हैं? कैसे नारायण राजा बलि से स्वर्ग और धरती को वापस लेंगे? जानने के लिए ज़रूर देखिए अगला पार्ट 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में पूरे जोश में लिखें, जय जगदीश हरे। पार्ट 5 के लिए तैयार रहें दोपहर 1 बजे। धन्यवाद। जय श्री हरि।